अमेरिका और इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ गया है। सीधी खबर बता रहा हूं, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर, ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है, अपने रिश्तों को ठीक कर लिया है। सुभान अल्लाह। सबसे बढ़िया खबर आपको बता रहा हूं, दिल खुश हो गया होगा आपका। यह काम चीन ने करवाया है। पहले तो इराक, ओमान, कई देश बीच में पड़े। सन 2016 में शिया समुदाय के एक आलिम शेख अल निम्र को सऊदी अरब ने फांसी दे दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। दोनों ने अपनी एम्बेसियां एक दूसरे के देशों में बंद कर दी थी। इसके बाद यमन और दूसरे सीरिया के ईरान के ठिकानों पर सऊदी अरब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर हमले किए थे, यानी बिल्कुल खराब स्थिति में जा चुके थे। अभी चंद रोज पहले भी अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ बातें कर रहा था सऊदी अरब, लेकिन कहानी अब एकदम से यूं पलट गई है। यह कहा जा रहा है कि 6 से 10 मार्च तक चाइना ने इस बार, चाइना खेल गया है, चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मुलाकात चाइना में करवाई, अपने यहाँ करवाई। अब आपके सामने ये तस्वीर रख रहा हूँ, ये सबसे ख़ास तस्वीर है। ये जो ईरान के मिनिस्टर पहुँचे हैं ना, ये ऐरे गहरे नहीं हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर के सेक्रेटरी हैं और वो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के बेहद करीबी नेता। और बीच में जो बैठे हैं ये चीन के फॉर्मर मिनिस्टर हैं। ठीक है, मतलब अब मैं आपके सामने सऊदी अरब का लेटर हेड रख रहा हूं। ये देखिए, ऑफिशियल बयान सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर बड़ी बात ये कही है कि चाइना के द्वारा ईरान और हमारे यानी सऊदी अरब की मीटिंग करवाई गई, हमारी मीटिंग करवाई गई, जिसके बाद हमने फैसला लिया है कि हम ईरान के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और चाइना ने मीडिएशन करवाई है। चाइना हमारा दोस्त है, हम दोनों का दोस्त है, हमें जोड़ने वाला चाइना है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर एक दूसरे के देशों के अंदर अपनी एम्बेसीज को खोल देंगे और 2 ही महीने के अंदर अपने अपने एम्बेसडर भेज देंगे दोनों देशों में। इसके अलावा ये भी कहा गया, इसी स्टेटमेंट में सऊदी अरब ने कहा है कि दोनों के बीच कई कड़े फैसले हमने लिए हैं, यानी हम दोनों के बीच कई एग्रीमेंट हुए हैं। हम दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे, हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, एक दूसरे का बुरे वक्त में साथ देंगे, माशाल्लाह कहिए, और एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, दुश्मन नहीं दोस्त बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही सऊदी अरब और ईरान के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि हम इंटरनेशनल लॉ का पालन करेंगे, एक दूसरे की एम्बेसीज का ध्यान रखेंगे, उस पर हमला ना करेंगे, ना होने देंगे, एक दूसरे के नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के साथ हम रहेंगे। भविष्य में इसी तरह से रिश्ते बरकरार रहे तो ट्रेड भी यानी बिजनेस भी हम साथ करेंगे और इलाके में शांति बनाकर रखेंगे। माशाअल्लाह कहानी कुछ इस तरह से पलटी है कि 1998 में सऊदी अरब और ईरान के बीच एक डील हुई थी, जिसमें वो बिजनेस, ट्रेड और कई तरह की चीज़ें वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, जैसे चीज़ों को बनाना, क्योंकि सऊदी अरब कुछ बनाता नहीं है, ईरान प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, तो सऊदी अरब इंपोर्ट करता, कुछ एक्सपोर्ट करता। तो बिज़नेस 1998 का जो एग्रीमेंट था वो मर चुका था और उसी एग्रीमेंट 1998 वाले एग्रीमेंट को दोबारा से चालू करने का ऐलान ईरान और सऊदी अरब ने कर दिया है। बड़ी बात आपको बता दूं कि कहा यह भी गया है कि जल्द ही दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात करेंगे और ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ईरान और सऊदी अरब शामिल होंगे। हाल तो बुरा अमेरिका का हो गया, जेब मिटा रहा है भैया, और क्या ही करेगा। अमेरिका ने कहा है कि ये तो हमें पहले से पता था, सऊदी अरब ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। साथ में उल्टा अमेरिका का दर्द आप नहीं समझ सकते। अमेरिका बेचारे ने कहा कि हम तो दोनों की दोस्ती का स्वागत करते हैं, ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, और इससे यमन और कई इलाकों में टकराव और जंग खत्म होगी
और हम इससे बड़े खुश हैं। अजी कद्दू, वो तो अमेरिका के दिल से पूछो खुश है कि क्या है। इतना बड़ा काम करने के बाद चाइना ने कहा कि ये जीत है डायलॉग की, कन्वर्सेशन की और शांति और अमन की। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के इस फैसले को अमेरिका के अलावा ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, अल्जीरिया, सूडान, तमाम बड़े बड़े देशों ने समर्थन दिया है। जो मज़ेदार बात आपको बताऊंगा, आज तबीयत खुश हो जाएगी। ओआईसी ने भी सऊदी अरब और ईरान का साथ दिया है, कहा कि बहुत बढ़िया फैसला है। अरब लीग ने भी ईरान और सऊदी अरब के इस फैसले का स्वागत किया है। उधर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने भी इस एग्रीमेंट को सपोर्ट कर दिया और कह दिया है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे इलाके में जंग ख़त्म होगी, तनाव ख़त्म होगा। उधर हौथीज़ के लड़ाकों ने भी ऐलान किया है कि हम ईरान और सऊदी अरब के इस फैसले के साथ हैं, नॉर्मलाइजेशन करना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों, मौत हो गई है इजराइल की। जी हाँ, तड़प तड़प कर ससुर का नाती मर गया है। इजराइल में पूरी तरह से सरकार जो है नंगी हो गई है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने ट्वीट करके आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इजराइल जो प्लानिंग कर रहा था अरब के साथ मिलकर, कई देशों के साथ मिलकर एंटी ईरान ग्रुप बनाने का, ये पूरा फेल्यूर है इजराइल का। हम पूरी तरह से फेल हुए हैं और इस हार की वजह सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और उसके गलत कदम हैं। नेतन्याहू से ठीक पहले जो लैपिड पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इसका जिम्मेदार, जो सऊदी अरब और ईरान एक हो गए हैं, इसका जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहरा दिया कि नेतन्याहू के आने के बाद जिस प्रकार से फ़िलिस्तीनियों के हालात बुरे हुए हैं और इलाके में टेंशन बढ़ी है, इसकी वजह नेतन्याहू है और इसी टेंशन की वजह से सऊदी अरब और ईरान एक हो गए हैं। इन सब के बाद इजराइल ने आधिकारिक बयान दिया है, ये जो कुछ भी हुआ है इससे अब्राहम अकॉर्ड्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा था कि हम इजराइल के हर तरह से साथ हैं। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान पर बढ़ चढ़ कर हमला करेगा। अब दोस्तों, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ज़रूरी है स्क्रीन पर दिखाना ताकि आप समझ सकें। दोस्तों, लगभग 45 अमेरिका की ही एनजीओ ने ये बाइडेन सरकार से कहा है कि ये जो आपकी सरकार ने ईरान के ख़िलाफ़ कहा था कि हम हर तरह से इजराइल का साथ देंगे, इस फैसले को आप वापस ले लीजिए। क्योंकि अगर इजराइल ने अपनी मर्ज़ी से हमला ईरान पर किया और आपने सपोर्ट किया तो अमेरिका को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। अमेरिका को जंग में भी नुकसान सहना पड़ेगा, गरीबी भी आएगी, इलाके में ख़तरा भी पैदा होगा और अमेरिकी जनता पर सबसे बुरा असर होगा। वहीं दोस्तों, इजराइल के अंदर ही बवाल चल रहा है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ अभी भी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कहानी में खूबसूरत ट्विस्ट ये है कि एक आईडीएफ का पायलट, उसने भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उस पायलट को निकाल दिया है इजराइल की सरकार ने, ये कहते हुए कि आपके इस बयान से और भी इजराइल की आर्मी और मिलिट्री के लोग प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और हालात इससे बिगड़ सकते हैं। हालात इजराइल के काफ़ी बुरे हैं, एकदम पतलून गीली हो गई है। लंदन में इजराइल की एम्बेसी में काम करने वाले 23 यहूदियों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि नेतन्याहू की सरकार में भैया हम काम नहीं करेंगे। यहूदियों की नींद उड़ चुकी है, सारी काया पलट चुकी है, बवाल हो गया है। इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आएगा, दिल से दुआ निकलेगी, दिल खुश हो जाएगा। आज अज़रबैजान का और ईरान का रिश्ता बेहद ख़राब हो गया था अभी कुछ दिन पहले, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की कोशिश थी कि अज़रबैजान की सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हम उड़ाएंगे। ये कशमकश चल रही थी, अब ये रिपोर्ट आ गई है। ये देखिए, अज़रबैजान के एम्बेसडर जो इजराइल में हैं, सोचिए जो इजराइल में हैं, उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि हमने पहले ही कहा था भाई साहब
कि हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को, किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं दे सकते। यानी इजराइल में ही रहते हुए अज़रबैजान के एम्बेसडर ने इजराइल की चड्डी उतार दी कि ये गलतफहमी मत रहना कि हम अपनी ज़मीन दे देंगे ईरान पर हमला करने के लिए तुम्हें। इसके अलावा ले चलूँ फ़िलिस्तीन, तो इन दोनों नौजवानों को एक बार फिर से फ़िलिस्तीन के इलाके में इजराइलियों ने कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, हेब्रोन के इलाके में 2 बच्चों को भी यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया। خلاص روح ما خلاص اخو شرموطه زي انت عامل شرموطه خلاص. عجل شليك خلاص تعال خلاص روح। बौखलाहट, ये सारी चीज़ें देखने के बाद बौखलाहट में अमेरिका ने ईरान को धमका दिया है। अमेरिका ने कह दिया है कि न्यूक्लियर पर अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो आखिरी रास्ता हमारा बातचीत है भी नहीं। यानी सीधा धमकी है कि हम हमला कर देंगे, बातचीत हमारा आखिरी रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो खबर मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये होने वाला है, लीजिए देख लीजिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं इस वक्त सीरिया और बशर अल असद से उन्होंने मुलाकात करी है। सऊदी अरब के साथ साथ और दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंध एकदम से ठीक हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं। सीरिया और ईरान एक दूसरे के साथ मिलकर आगे काम करने के लिए तैयार हैं। उधर ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा तो किया ही था, कल मैंने आपको ये खबर बताई थी, लेकिन वो जो 100 बोट जिससे वो रॉकेट दाग सकता है, एक ऐसी टाइनी छोटी सी बोट बनाई है उसने जिससे एक भारी भरकम फर्राटेदार रॉकेट दाग सकता है ईरान। ईरान की टेक्नोलॉजी भाई साहब बड़ी खतरनाक है, ईरान को ऐसे हल्के मत लीजिए। और ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वरना अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, इन सबको ईरान के हथियारों का क्यों डर होता कि भाई रशिया को इसके हथियार नहीं मिलने चाहिए। समझिए, अब वो जो हमला करने वाली, रॉकेट दागने वाली जो शामिल करी थी IRGC में, आज उसको टेस्ट करके दिखाया है। दौड़ती हुई नाव से दंदनाती हुई मिसाइल दाग कर दिखाई है ईरान ने। देखिए, موشک‌های پدافندی علیه انواع پرنده‌های متخاصم برای اولین بار. लेकिन इसके अलावा दिल दुखाने वाली खबर एक ये है कि आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ईरान की मेट्रो के अंदर दर्जनों महिलाएं बेहिजाब थीं, बिना बुर्के के थीं। बस एक लड़की वहाँ मिल गई जिसने हिजाब पहना हुआ था। डेथ टू खामनाई के नारे लगाते हुए उस हिजाबी महिला को ईरान की गद्दार महिलाओं ने धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं, UAE के लीडर ने इराक के कुर्दिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं फ्रांस। टेररिज्म को लेकर, बिजनेस को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर इस वक्त फ्रांस के साथ उनकी बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल और ज़बरदस्त इस रिपोर्ट में आपको मज़ा आया या नहीं, और कौन सी खबर सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।